कुमार को न्याय दो। जान की ये कीमत हो चुकी है कि कोई भी अपनी मर्जी से उसको गोली चला रहा है, तो ऐसा गुंडा राज तो हमने कभी पहले देखा नहीं था। मांझी के औलाद है कि नहीं है, उनसे मैं जीतन राम मांझी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आपके बच्चे हैं कि नहीं है। ऐसी घटिया बयानबाजी, मतलब आपको समझना चाहिए कि एक व्यक्ति की जान चली गई है, वो भी एक बिहारी होने के नाते, मतलब आपको तो उतर कर आना चाहिए। पूरे बिहार के विधायकों को यहाँ दिल्ली पे पहुंचना चाहिए, या आखिरकार ऐसा हुआ क्यों? लेकिन नहीं, मसला ये है कि डबल इंजन की सरकार है, यहाँ भी इनकी है, वहाँ भी उनकी है। बिहारी होना गुनाह है। जब रक्षा की भक्षक बन जाता है तो हमारे देश को अब क्या कर सके। पहले महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, अब ये देखा जाता है जिसे आदमी जात मर्द बोलते हैं, अब मर्द भी सुरक्षित नहीं है। पहले हिंदू मुस्लिम सिख के ईसाई के तो उस पर लड़ाई करते थे, लेकिन बिहारी क्या हिंदू नहीं है, लेकिन अब बिहारी के ऊपर भी अटैक होना चाहता है। ये हमारे देश में चल क्या रहा है? पांडव कुमार को न्याय दो। पांडव कुमार को न्याय दो। पांडव कुमार को न्याय दो। पांडव कुमार को इंसाफ दो। सोचिए, जब आपके घर का लड़का कहीं कमाने जाता है, रोटी के लिए जाता है, और वहां जाकर जब वो जाता है तो वहां उसको गोली मार दी जाती है। अगर ऐसा वाकया होगा तो आपको कैसा लगेगा? ये खबर सुनकर ही शायद आपके शरीर में सिहरन दौड़ पड़ेगी। हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है दिल्ली में एक हफ्ते पहले, जब पांडव कुमार, जो कि बिहार का खगड़िया जिले का रहने वाला था, उसको दिल्ली में दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल ने गोली मार दी। नीरज बल्लाड़ा नाम का हेड कांस्टेबल जो है, उसने दिल्ली में जोमेटो में डिलीवरी बॉय का काम करता था पांडव, उसको गोली मार दी। और ये कहकर गोली मारी कि कहाँ के रहने वाले, जब उसने बताया कि मैं बिहार का हूँ, बिहारी सुनते ही नीरज बल्लाड़ा ने, जो कि दिल्ली पुलिस का है, उसने सीधे गोली मार दी, और गोली सीधे सीने पे मारी। और उसके बाद जो है वो गोली उसके सीने को चीरते हुए उसके दोस्त को लगी, जो उसके पीछे बैठा हुआ था, उसका नाम कृष्ण था, और वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। आखिर क्या कारण रहा कि उनको गोली मार दी गई? ये आम इंसान की जिंदगी की वैल्यू है हमारे देश में। वो लड़का बिहार से था या किसी भी प्रदेश से हमारे देश में हो, वो दिल्ली में काम कर रहा था, स्वाभिमान से मेहनत की कमाई से रोटी खा रहा था, गिग वर्कर था, डिलीवरी बॉय था, और छोटी सी बात के पीछे उसको गोली मार दी गई। इससे पता चलता है कि आम इंसान की वैल्यू कितनी कम ये सरकार, ये प्रशासन समझ रहा है, क्योंकि पुलिस भी तो सरकार का ही एक अंग है। तो इसका मतलब है कि ये सरकार जो है सिर्फ अमीरों के लिए है। अडानी जैसे इंसान को आप पूरा द्वीप दे रहे हो, जिससे करोड़ों पेड़ कट रहे हैं, देश में एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, और जो गरीब आदमी है उसको आप जीने तक नहीं दे रहे हो। वो गाने गा रहा है, जितना सुनने में है वो भोजपुरी गाने गा रहा है, इसलिए आपने उसको गोली मार दी। 3 डिमांड्स है हमारी। नंबर 1, वो परिवार जो था उसके ऊपर डिपेंडेंट था, तो परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। नंबर 2, कम से कम 1 करोड़ की कंपनसेशन इस परिवार को मिलनी चाहिए, और ऐसा पहले हुआ है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझ के देना चाहिए। और जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो, सही इन्वेस्टिगेशन हो, और जो मुजरिम है, जो गुनहगार है, उसको जो सजा है कानून के दायरे में, वो सजा मिलनी चाहिए। इसमें हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए, ये हमारा डिमांड है। और जब तक ये नहीं होगा हम करेंगे, संघर्ष करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ वो मैसेज नहीं है कि किसी और बिहार से था या किसी और से था। ये मैसेज ये है कि आज हिंदुस्तानी की ये हिम्मत हो, जान की ये कीमत हो चुकी है कि कोई भी अपनी मर्जी से उसको गोली चला रहा है। तो ऐसा गुंडा राज तो हमने कभी पहले देखा नहीं था। परिवार वाले लोग भी आज आए हैं, वो भी उम्मीद रख रहे हैं कि संघर्ष करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन न्याय उनको मिले। तो न्याय की खोज में सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं। परिवार वाले जिन्होंने अपना बेटा खोया, उनसे और कितना संघर्ष करवाना चाहती है बीजेपी। केंद्र सरकार में मंत्री हैं जीतन राम मांझी, बिहार से ही आते हैं। उन्होंने बयान दिया कि मर गया तो मर गया, जांच होगी। इस बयान को क्या कहें? गैर जिम्मेदार वाला बयान है। बहुत ही छोटी और घटिया बात उन्होंने की है, क्योंकि किसी की भी जान की कीमत जो है ऐसे नहीं कह सकते हम कि मर गया तो क्या हुआ। पांडव कुमार को उनके परिवार वालों से पूछो। पांडव कुमार को न्याय। पांडव कुमार के लिए आज युवा कांग्रेस जो है न्याय और मांग रहा है, और कैंडल मार्च यहाँ पे कर रहा है। बिहार से 8 केंद्रीय मंत्री हैं, और केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी। उन्होंने बयान दे दिया कि मर गया तो मर गया, जांच होगी। तो वही बात है ना कि अगर
हमारे देश में सबसे बड़ा विडंबना तो इस बात का है कि हमारे नेता मूर्ख नेताओं से भरी पड़ी है। हमारा संसद हो चाहे हमारा विधानसभा हो, तो उन लोगों को तो उतना ही समझ में आता है बोलना। उन्हें थोड़ी पता है उस माँ का दर्द, उस पिता का दर्द जिनका बेटा खोया है। उन्हें तकलीफ हो तब तो पता चले, उनका बेटा थोड़ी था। उन्हें समझ में तब तो आएगा ना जब उनका बेटा इस तरह से मारा जाए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत ही शोक सब, बहुत ही मतलब एक समझ के इसकी जो व्यक्ति गिग वर्कर, एक रोजी रोटी कमाने वाले, मतलब अन्यथा एक इकलौता लड़का जो अपने बल पे सारे परिवार को पाल रहा, पोष रहा, उनके फादर भी आज आए हुए हैं, तो आप समझ सकते हो कि एक घर वालों पे क्या गुजर रही होगी। जो रक्षक हैं जब भक्षक बन जाए तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज बिहारी होना इतना पाप है, तो यही भाजपा सरकार है, जो दिल्ली में भी भाजपा सरकार है, सेंट्रल में भी उनकी पुलिस है, और बिहार में भी अभी भाजपा सरकार बनकर आई है। तो यही भाजपा है जो जाकर ये कहा करती थी बिहार चुनाव के दौरान कि हम आपके सबसे बड़े रक्षक हैं। मतलब रक्षक हैं तो बस बिहारी जब यहाँ पे पलायन करके आया है, अगर 2 पैसे कमा रहा, तो आप बिहारी, आपके जो सेंट्रल की पुलिस है उनको गोली मार देती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और सोचने वाली चीज है कि अभी तक ना ही प्रधानमंत्री का टिप्पणी, ना ही गृह मंत्री का टिप्पणी। मतलब बिहारी होना पाप थोड़ी है। और एक बिहारी अगर चुनाव के दौरान वहां जाके सत्तू खा रहे थे, चुनाव के दौरान सत्तू खा रहे हैं, चुनाव के दौरान गमछा उड़ा रहे हैं, ये कौन सा बिहारीपना है भाई? दिखावा है इनका, सिर्फ और सिर्फ दिखावा। आज बिहारियों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, आज बिहारियों के साथ जो गंदी राजनीति हो रही है, आप देखिए कि एक व्यक्ति जो गिग वर्कर है वो कमाने के लिए प्रत्येक 700 रुपये दिन कमाने के लिए मेहनत करता है, और वो एक पार्टी में गया अपने दोस्तों के साथ और बिहारी गाना पे डांस कर रहा था, उस पर आप गोली मार दी है। चुनाव के दौरान हम देखते हैं कि भाजपा के नेता लगातार जो कई अन्य प्रदेशों से होते हैं वो बिहार जाते हैं और बिहार के विकास की बात करते हैं। दिल्ली में जब भाजपा की चुनाव, जब दिल्ली में भाजपा नेता के माँ को, बहन को गाली दे दो तो सीधा इनकाउंटर है, जेल चले जाओगे। आज देखो मर्डर हो गया, एक पुलिस वाले ने किया, दिल्ली पुलिस ने, कुछ नहीं हुआ। उनके माँ बाप गार्जियन घूम रहे हैं। मैं बिहारी हूँ, मुझे गर्व है कि मैं बिहारी हूँ, मैं खुद बिहारी हूँ, मधुबनी जिला से हूँ। अब तो पांडव को गोली मार दी गई, अब किस बात का गर्व रख रहे हैं आप? बिल्कुल गर्व है कि मैं बिहारी हूँ, मुझे तो गर्व है कि मैं बिहारी। जो गोली मार दी गई उस पर क्या कहेंगे? उस पर पूरा प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम। जीतन राम मांझी तो कह रहे हैं कि मर गया तो मर गया, जांच कर लेंगे। बीजेपी के जितने नेता है ना, वो सिर्फ बिहार जाते वोट लेने के लिए। आज कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है। अब देखिए, जीतन राम मांझी के औलाद हैं कि नहीं है, उनसे मैं जीतन राम मांझी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आपके बच्चे हैं कि नहीं है। आप एक बहुत ही बुजुर्ग और बहुत ही उच्च स्तर के नेता हैं और ऐसी घटिया बयानबाजी, मतलब आपको समझना चाहिए कि एक व्यक्ति की जान चली गई है, वो भी एक बिहारी होने के नाते। मतलब आपको तो उतर कर आना चाहिए, पूरे बिहार के विधायकों को यहाँ दिल्ली पे पहुंचना चाहिए, या आखिरकार ऐसा हुआ क्यों? लेकिन नहीं, मसला ये है कि डबल इंजन की सरकार है, यहाँ भी इनकी है, वहां भी उनकी है। और जीतन राम मांझी, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, आपकी बहुत ही घटिया बयानबाजी है। आप इस बयान के लिए माफी मांगे, आकर उनके घर उत्तम नगर आकर उनके पिताजी से माफी मांगे। आज जो समय है, उनके पिताजी से आपने सवाल पूछा, जानकर उनकी दर्द क्या है, उनकी पीड़ा क्या है? उनके माताजी से पूछा कि उनकी पीड़ा क्या है? एक व्यक्ति की जान चली जाती है और आप बोलते हैं कि जान चली गई तो हो क्या गई? पूरे भाजपा सरकार को शर्म आनी चाहिए। इधर सम्राट चौधरी को भी शर्म आनी चाहिए कि सम्राट चौधरी एक बार भी टिप्पणी नहीं किए कि उनके राज्य का एक बच्चा जो है कि पलायन कर 8 लाख रुपए उन्होंने मुआवजा दिया। अरे 8 लाख से जान चली, 8 लाख से जान आ जाएगी? मैं आपको मार दो, बोलूं कि मैं आपको पैसा दे दो तो जान आ जाएगी? ये बहुत ही घटिया राजनीति। एनडीए अलायंस के नेता चिराग पासवान कह रहे हैं कि क्या इसमें लालू जी का दोष नहीं है? वो सीधे सीधे सवाल उठ रहे हैं। लालू जी का क्या? लालू जी कांस्टेबल थोड़ी लालू जी के थे वो लोग। क्या बिहारी होना गुनाह है? वो 21 साल का था और वो अपना घर चलाता था, उसके सहारे में उसका घर चलता था। मैं ज्यादा बात ना करते हुए सिर्फ ये बोलूंगी कि उस पहले भी जो सरकारें हैं वो 1 से 2 करोड़ 5 करोड़ तक के मुआवजा दे चुकी है, तो उसके घर वालों को एक सरकारी गवर्नमेंट जॉब दे, उसको 1 से 2 करोड़ रुपए दे और उनको एक घर अलॉट करे कि जो अपना जीवन बसर जो गुजर करते हैं वो कर सके। और ये है कि उस पुलिस वाले का कड़े से कड़े मैं निंदा करती हूँ कि उसको बर्खास्त किया जाए। जब रक्षक ही भक्षक बन जाता है तो हमारे देश को अब क्या कर सके? पहले महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, अब ये देखा जाता है जिसे आदमी जात मर्द बोलते हैं, अब मर्द भी सुरक्षित नहीं है। पहले हिंदू, मुस्लिम, सिख के, ईसाई के तो उस पर लड़ाई
लड़ाई करते थे, लेकिन बिहारी क्या हिंदू नहीं है? लेकिन अब बिहारी के ऊपर भी अटैक होना चाहता है। ये हमारे देश में चल के आ रहा है पिछले 11-12। उत्तम नगर में घटना हुई थी, तरुण नाम का एक जो लड़का था उसकी हत्या हो गई थी। उसके बाद तुरंत जिसने हत्या की थी उसका घर जो है बुलडोजर से तोड़ दिया गया था। सर ये है कि ये बीजेपी की सरकार है, ये कुछ भी कर सकती है। अभी अंडमान निकोबार का द्वीप समूह जो स्थिति है, आप उस पे राहुल गांधी जी है जो फोकस कर रहे हैं, लेकिन उनको वहां पे नहीं जाना। मैं कुछ एक अपनी बातें रखूंगी। मणिपुर में नंगा नाच किया गया है, नंगा घुमाया गया है। क्या आज तक के बीजेपी का कोई व्यक्ति गया? क्या मोदी जी गए? नहीं गए। हाथरस रेप कांड हुआ था, 8 लोग मिल के उस 19 साल की बच्ची के साथ खेत में बलात्कार किए, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दिए, उसका जीभ काट दिए। वहां पे कई नेता गए, लेकिन एक मिनट, बीजेपी का कोई गया? यहाँ पे 7 लोग बलात्कारी थे। ये वॉशिंग मशीन है सर, वहां पे आप जाओ, वॉशिंग मशीन में धुल जाता है, केस वेस सब दब जाता है और उनको माला हार पहना के वो उसको बीजेपी में शामिल किया जाता है। ये इस देश के सरकार की नीति है। जाहिल, अनपढ़, गंवार, रेपिस्ट, पॉकेट मार जाहिल लोग जो हैं वो बीजेपी में आ चुके हैं और वो अब पुलिस वालों को भी दबा रहे हैं, क्योंकि उनका भी गुजर बसर वैसे ही चलता है। तो क्या करेंगे, सब मजबूर है। आपने जिस पार्टी के बारे में इतना लंबा चौड़ा बताया, आज दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पे जीत का जश्न। 1 मिनट आप सुन लें। जिस पार्टी के बारे में आपने जो विस्तार से बताया है, तो आज उसी पार्टी के दिल्ली के मुख्यालय पे जीत का जश्न मनाया जा रहा है। 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ है, पश्चिम बंगाल में भाजपा पहली बार अपनी सरकार बना रही है। अंग बंग अब कलिंग वो सब नारा दे रही है, तो लगातार उनकी जीत होती है सब कुछ होने के बावजूद। इस पर क्या कहेंगे आप? सर इस पर तो जनता का विश्वास उनके पास है। जी बिल्कुल, इस पर तो मैं यही करूंगी सर, ज्यादा टिप्पणी ना करते हुए मैं ये बोलूंगी कि आप जरूर मेरे को बोलेंगे कि मैडम केरल में आप कैसे जीत गए। तो ये ईवीएम का कमाल है सर। इनको जो राज्य चलता रहता है वहाँ ईवीएम की सेटिंग होती है और वो राज्य को अपने कब्जे में कर लेते हैं। जब चीन ने, जापान जैसा देश ईवीएम का बहिष्कार कर चुका है, जो उसका आविष्कारक था बोलते हैं हमको यकीन नहीं है, तो हमारे देश में ईवीएम क्यों लाया गया है? ये जो इतना जो वोट चोरी हो रहा है, उसके लिए राहुल जी जो हैं और कई नेता जो हैं उस पे इतने बड़े बड़े खुलासे कर चुके हैं, लेकिन हमारे देश की ये जो सरकार है, शर्म से भी मैं शर्मिंदा हो गई हूँ कि मेरे यहाँ का प्राइम मिनिस्टर जाके डांस करते हैं और कन्वेंस होते हैं, लेकिन उसको हमारे देश का चिंता नहीं है। मैं थोड़ी सी महिला हूँ, इसलिए रसोई गैस और इस देश पे आऊंगी। पहले 450 रुपए में सिलेंडर मिलता था, आज 3000 में, 3500 में दिल्ली में सिलेंडर मिलता है। कहाँ है रेखा गुप्ता जी बोलेंगी, कहाँ है स्मृति ईरानी जो सिलेंडर लेके अपने बो पे बोलती थी और बोलती थी पहले 55 से 60 हजार रुपए तोला सोना था, आज वो 1.5 से 2 लाख रुपए हो गया। पहले आप रसोई में देखो 80 रुपए में आपको खाने का भी तेल। तो भाजपा भी तो बता रही है कि कितना एक्सप्रेसवे हमने बना दिया, कमाई कितनी बढ़ा। कोई नहीं है सर, अनपढ़ कोई नहीं है ना, पढ़े लिखे सब हैं। ये चुनाव, मेरे ख्याल से तो चुनाव आयोग को आग लगा के हटा देना चाहिए कि जब उनको समझ आए। हम तो बोलते हैं ठीक है, अगर आपको जनता इतना ही पसंद करती है तो नेट टू नेट कर लो, बैलेट पेपर पे लाओ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर हम हारेंगे तो बिल्कुल स्वीकार करेंगे, लेकिन आप अगर जो मशीन से खेल करते हैं, आपको मैं बता दूं 1984 में, अगर मुझे बहुत अच्छे से याद है, 1984 17 जून को इस देश में कंप्यूटर लाया था आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने। तो इन्होंने विरोध किया था, अरे कंप्यूटर का देश हो गया, ये आ गया। अब आप देखिए कि उस कंप्यूटर के देश में, कंप्यूटर में बैठ के मशीनरी चीज पे आप हेरा फेरी करते हैं, तब आपको शर्म नहीं आती? ये पांडव की कहानी है। पांडव के घर वाले जो है रोटी की तलाश में बिहार को छोड़कर दिल्ली आए थे कि भाई यहाँ कमाएंगे खाएंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जब उनका बेटा जब घर से निकलेगा तो सिर्फ और सिर्फ इस कारण उसके सीने में गोली मार दी जाएगी क्योंकि वो एक बिहारी है।